सभी साथियों को जय जयमेडी। आप सभी साथी जो भी जूम मीटिंग में शामिल हैं वो सभी साथी अच्छे से होंगे और अच्छे से काम करते होंगे। और आज की जूम मीटिंग में आप सभी से फिर हर रविवार को रूबरू होते हैं सर। आज का विषय भी कोई अच्छा विषय है। आप इन बातों को गौर करके ज्वाइनिंग और अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पिछली जो मीटिंगें होती रहती है वो बहुत अच्छी होती है। सबका ये अनुभव हम सुनते हैं और सीख कर यही आगे अनुभव बताते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने मेरे को एक इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। दूसरा, परम सम्मानजोग माता पिताजी का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में अच्छे संस्कार दिए, अच्छी विद्या दी। बड़ा धन्यवाद करता हूं उस माता पिता का। और तीसरा धन्यवाद करता हूं उस शख्स का जिसने मेरे को ये सिस्टम दिया, सिस्टम में लाकर मेरे को अच्छे से काम जो होने का निर्णय लिया। और इन सभी चीजों का बराबर हक पंकज सर जी, ओम सर जी को भी जाता है और खास करके रमेश दद्दा जी को भी जाता है जिन्होंने पिछले 10 सालों से मेरे से ये नाता जोड़ के रखा कि आप कामयाब होंगे। मेरे को ये शिक्षा दी जाती थी, मैं उन शिक्षा को ग्रहण करता रहा। और मेरे बिजनेस गुरु सरदार प्रभाकर सिंह जी और मेरे बिजनेस कोच ओम सर जी ने मेरे अंदर एक ऐसी रूह भर दी है जो मेरे को बिजनेस करने से मजबूर करती। उसका भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे धन्यवाद करता हूं अजय श्रीवास्तव जी का जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाकर हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए दिया है। जो लोग जिसमें हम भी आते हैं इसको ज्वाइन करके इस सिस्टम से शुरू होकर इसे करते करते अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं। ये सिस्टम की देन है, जेएमडी सिस्टम की देन है दोस्त। नाम मेरा अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब रहने वाला हूं। दोस्त, जेएमडी सिस्टम में 10 साल से जी रहा हूं। इन 10 सालों में कई घटना भी घटी। कई बार लोगों ने नेगेटिविटी भी मिलती रहती थी। उस नेगेटिविटी को फील्ड में छोड़कर ही आ जाते थे, घर नहीं लाते थे उनको। अगली सुबह फिर बड़ी एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करते थे। कई लोगों से फिर मिलते थे, कई लोग हमारी बात मान भी लेते थे और प्रोडक्ट की कमी और क्वालिटी की वजह से लोग निराश भी होते थे। शुरुआती दौर में ऐसा हमने झेला है जो, और हमें भी करने की कोशिश, नेगेटिव बनाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हमारे ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था दोस्त। हम हर रोज फील्ड में काम करने जाते रहते थे और प्लान भी ऐसा था कि ना तो करने वाले
से कोई ज्यादा लाभ मिलता था ना करवाने वाले को। कई लोग हमें छोड़कर घर बैठ जाते थे और कईयों को ना करने की सलाह देते थे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पिछले 6 साल। नेगेटिविटी लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही, उतनी ही एनर्जी से हम काम करते जा रहे थे। जिनको हम बिजनेस की जानकारी देते थे वो सुन तो लेता था, लेकिन किसी से सलाह लेता था तो वो लोग उनको भी नेगेटिव कर देते थे। हमने भी ठान लिया था कि इन लोगों से करते करके दिखाएंगे। इसी दरमियान पूरे 6 साल बीत गए दोस्त। 6 साल के बाद कुछ प्रोडक्ट भी बढ़ने चालू हो गए और उनकी क्वालिटी में भी सुधार होने लगा और हमारी जिंदगी में भी सुधार आने लगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो लोग कहते थे कि ये कंपनी नहीं चलेगी, उन लोगों के बीच रहकर भी कंपनी को चलाया और आज सक्सेस हुए, चलाकर दिखाया। ये होता है निर्णय दोस्त, टिके रहने का। दोस्त ये ही है टिकने रहने का नतीजा। जो लोग हमारी बातें नहीं सुनते थे आज आकर हमें पूछते हैं कि हमें ये बिजनेस को शुरू करना है, कैसे करें। यही टिके रहने का परिणाम है दोस्त। एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता। दोस्तों पिछले 20 सालों से एक चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता। ये मैंने बड़ी अच्छे से सीखा है कि जो शिकायत करते हैं ना वो कभी जीत नहीं पाते। किंतु परंतु ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा आएगा, करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वो मैंने आंखों से देखा है। हमारी अपलाइन भी थे, हमारे साथ भी थे, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिली जो लोग शिकायत करते थे कि ऐसा होना चाहिए। जो कंपनी को अपने ही तरह ढालकर चलाना चाहते थे वो लोग कभी कामयाब हुए मैंने तो देखे नहीं है। हो सकता है आपने कुछ देखा हो तो मैं कह नहीं सकता। दोस्त, अमेरिका की अर्थव्यवस्था नेटवर्किंग पर टिकी है और इंडिया वाले बोलते हैं हमसे बंदे नहीं जुड़ते, पापा मना कर रहे हैं, दोस्त से पूछूंगा, मम्मी ने मना कर दिया, मान लो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसे ही सवाल फील्ड में हमें मिलते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब जुड़ने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आप जेएमडी सिस्टम में जुड़ पाएंगे दोस्त। आज आपकी भले ही ऐसे ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन आज के 5 साल बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसी ज्वाइनिंग को करवाने के लिए हमारी किताबें जो कंपनी की छपी होगी वो पढ़ेंगे और उनका इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस में शामिल होना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप जो सोचते हैं ना, आप जो मानते हो, वही आपकी जिंदगी में आकर्षित करता है। तो कोई सबसे आपको अपनी आइडेंटिटी ऊपर वोट करने की जरूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है दोस्त। सपोज कोई इंसान को बचपन से सुनने को मिला है कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तो आप बताइए उसका माइंड का ब्लूप्रिंट कैसा बन जाएगा दोस्त। वो ब्लूप्रिंट हमारी जिंदगी को डिफाइन करना शुरू कर देता है। शायद हो सकता है बचपन में हमने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हो कि पैसे
पैसों के करके कि पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसा तकलीफें लेकर आएगा। अब जे मान कर कर लिया, मान करके किया असंभव ही है, अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं दोस्त? शायद नहीं। मुझे बताइए, क्या आपने कभी तजर्बा किया है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि होंडा सिटी गाड़ी मैंने खरीदनी है, तो सड़क पर हर जगह होंडा सिटी दिखने को मिलेगी, और होंडा सिटी दिखने शुरू हो गया। शायद वो इसीलिए ना के होंडा सिटी ज्यादा है, पर आपके माइंड में वो बैठ गया, इसीलिए बाहर हर जगह वो ही आपको दिखने लगी कि होंडा सिटी, होंडा सिटी। सभी कारें रोड पर चलती है, लेकिन हमारा ध्यान जब होंडा सिटी पे जाता तो होंडा सिटी दिखती है दोस्त। जो सोचते हैं ना, वो ही करना, जो सोचना वो ही आगे आता है दोस्त। बस इसीलिए अगर आपके माइंड में बैठी हुई है गरीबी, पैसों की तकलीफें, या अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ये अगर आपके माइंड में बैठ गया, तो बार आपको वैसे ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा दोस्त। लेकिन अगर आपके माइंड में बैठ जाए कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो जरूर आपकी जिंदगी में ऐसे रास्ते अब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा मानना, सोच कर देख लीजिए। आज मत सोचिए कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, सब कामयाब होंगे इस सिस्टम में। लेकिन सोचना कि हम भी अमीर हैं, हम भी अमीर हो जाएंगे, ऐसा सोचोगे तो एक दिन आप जरूर अमीर हो जाओगे। ये मन में बैठा लिया दोस्त। दोस्त, आज का टॉपिक बहुत खतरनाक होने जाने वाला है। मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के सपने को पूरा करने वाली है इंडस्ट्री। लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। बहुत सारे लोगों ने अपना सपने को पूरा किया है। बहुत सारे लोगों का अपना ड्रीम हाउस है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ी इस सिस्टम के माध्यम से खरीदी है। उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं दोस्त, कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो सारी चीजें इस इंडस्ट्री में मिल रही है, क्या वो सब लोगों के पास है? यही सोचने वाली बात। इंडस्ट्री में बहुत कुछ है। आप कई मीटिंगों में सुनते हो, गुरुओं की बातें सुनते हो, हम सर जी बोलते थे कि गाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक इसमें मिल सकता है। क्या सभी लोग ले पाएंगे? ये सारी चीजें इंडस्ट्री से मिल सकती है, और आते तो सब इसी उद्देश्य के लिए हैं कि सारे के सारे इन सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। उद्देश्य एक ही है, हम अमीर बनना चाहते हैं, हम गाड़ी लेंगे, हमारा भी एक ड्रीम हाउस होगा, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इस सभी का एक ही देश है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। क्यों इन सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते? क्यों? कारण क्या है? और मेरा मानना है कि 60 से 70% लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के 3-4 महीने के अंदर अंदर वापस चले जाते हैं दोस्त, हौसला छोड़ देते हैं। आज हम भी ऐसी सोच के मालिक होते तो आज 10 साल
इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, क्योंकि सोच को बदलना होगा। सोच को ही बदलने का बिजनेस है दोस्त। आज हमें भी 2008 से जब एक ही आरबीओ होता था, राइस ब्रान ऑयल, एक ही प्रोडक्ट होता था, एक साबुन आता था, वो भी सूख जाता था रास्ते में आते आते। जब वही सोच लेके चलते कि इससे कुछ नहीं होगा, तो आज आपके रूबरू ना होते, आज जूम मीटिंग में ना होते, आपसे बातें ना करते होते। ये टिकने रहने का दोस्त बिजनेस है, अपनी सोच को बदलने का बिजनेस है। क्यों होता है ऐसा? क्यों लोग 3 महीने के अंदर अंदर वापस चले जाते हैं? जैसे व्यक्ति ज्वाइन होता है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आता है, अपने ड्रीम को इस बिजनेस के माध्यम से होते हुए देखता है, लेकिन जब वो फील्ड में निकलता है, लोगों के पास जाता है, लोगों को प्लान दिखाता है, वो सामने वाला कई बार ऐसा रिएक्ट कर देता है कि उसकी बात को अनसुना कर देता है, और वो 5-10 लोगों की ना सुनकर फैसला कर लेता है कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी। दोस्तों आपके लिए ही बनी है, लेकिन अपनी सोच ये बिजनेस ना का है। हमने भी कई बार 10 सालों से लाखों लोगों की ना सुनी। ये बिजनेस ना से ही निकलता है। उस ना को अगर हम हाँ में बदलना चाहेंगे तो बदली जा सकती है दोस्त। ना से सब कुछ होता है। जो आपको ना नहीं करेगा तो आप तो भीड़ में शामिल हो जाएंगे। आप अलग तरह के लोग हैं। आपकी हैसियत ऐसी है कि आप भीड़ से अलग होने का बिजनेस है दोस्त। भीड़ से अलग करें। ये सभी हाँ कर जाएंगे तो आपकी क्वालिटी का कोई पता नहीं चलेगा दोस्त। आपकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उस ना को सुन के भी हाँ को गले लगाना चाहिए, हाँ करवानी चाहिए। जिन लोगों को देख के आप ज्वाइन करते हैं ना, जिन लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, जिन लोगों से मोटिवेट होते हैं, जिन लोगों की लाइफस्टाइल में आप प्रभावित होते हैं, यदि आप थोड़ा सा बैठ के सोचो, उन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है दोस्त। नेटवर्क, यही बात में मैं आने चाहता हूं और आपको लाने चाहता हूं कि नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो सब चीजें इंडस्ट्री में ले लेता है दोस्त। अपना नेटवर्क बनाएं, लोगों को जोड़ें, लोगों को बताएं, उनकी ना का कोई भी माइंड पर ना लाएं और ना को हाँ में बदलते जाएं। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नेटवर्क ही उनकी इनकम बड़ी है। नेटवर्क बड़ा है तो उनकी इनकम बड़ी है। नेटवर्क बड़ा है तो उनके पास पिन बड़ी है। और नेटवर्क बड़ा है तो उनकी इनकम बड़ी है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा है। और नया व्यक्ति जब नेटवर्क बनाने के लिए फील्ड में जाता है तो सबसे पहला उसको काम करना पड़ता है शो का प्लान। वो लोगों को प्लान दिखाता है, और यदि सामने वाला उनके प्लान से प्रभावित हो जाए, उनके साथ ज्वाइन कर ले, तो शायद वो व्यक्ति आगे प्रोसीड करता है। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि सामने वाला उनकी बातों को सुनता नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने बात को शुरू कैसे करना है। सबसे बड़ी भूल ये बात अपन कर रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग गलत तरीके से करते हैं। शुरुआत करनी हमें बात की आती नहीं, इसीलिए लोग ना करते हैं दोस्त। और इसी ना को हाँ में कैसे बदला जाए, यही तरीका मैं आपको आज बताने वाला था कि कैसे बातचीत शुरू करें और सामने वाला ज्वाइन हो जाए। यही मेरा आज का टॉपिक है।
प्लान अच्छे से करना पड़ता है। वो लोगों को प्लान दिखाता है, शायद वो ही व्यक्ति आगे सक्सेस होता है जो अच्छे से प्लान दिखाता है। सबसे पहले बात करने का तरीका होना चाहिए। आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की सबसे एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे नए स्टार्टअप करने वाले लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सामने वाला मेरी प्लान देख के ज्वाइन करे। ऐसा क्या बात करूं कि ऐसी क्या बात करूं, क्या बोलूं, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, मैं सही प्लान कैसे दूं, स्टार्ट करूं, वो चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और मेरा मानना है, यदि आपने प्लान दिखाने से पहले इन कुछ चीजों को अपनी बातों में शामिल कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग करने की लाइन लग जाएगी दोस्त, लाइन लग जाएगी। और यदि ये शुरू का चैलेंज लोगों का खत्म कर दें, शुरू की ज्वाइनिंग का प्रोसेस सही ढंग से सिखा दें, तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है दोस्त। सबसे पहले स्टार्टिंग सही सिखा दें अपनी डाउनलाइन को, हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सपने पूरे कर सकता है। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, ऐसी किन चीजों को मुझे सीखना चाहिए, ऐसी किन बातों से मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरी प्लान दिखाने के बाद मेरी प्लान सक्सेस हो जाए, रेशो बढ़ जाए। मेरा मानना है कि यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं, ना केवल आपका बल्कि आपकी डाउनलाइन में प्लान दिखाने वाले लोगों का जोश बढ़ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आज की प्लान कैसे दिखाएं कि सामने वाला ज्वाइन कर जाए। यही मेरा असली टॉपिक है दोस्त। कुछ बातें ऐसी होती है जो नए आदमी से नहीं करनी होती, कुछ बातें ऐसी होती है जो करनी भी पड़ती है दोस्त। आपके प्लान दिखाने से सामने वाला ज्वाइन करे, इसके लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्त। तीन चीजों का। फर्स्ट पॉइंट, आपके उस प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले की प्रक्रिया। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, चाहे 1-to-1 दिखाना है, चाहे होम मीटिंग करके दिखाना है, जब उस व्यक्ति से प्लान दिखाओगे, उसके मिलने से पहले की प्रक्रिया, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आप उससे मिलने जाओ, उससे समय बातचीत की सही शुरुआत करें। और तीसरा, उसके बाद आपका प्लान दिखाना, ये प्लान दिखाना ही आपका अंतिम प्रोसेस है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शुरू में जाते ही प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी मेरे दोस्त। सबसे पहले उससे बातचीत ऐसे करो, व्यवहार ऐसे करो, पिछली मीटिंगों में मैंने बता रहा, ऐसा व्यवहार करो उनको ये लगे कि ये बंदा सिंसियर है, ये व्यक्ति सिंसियर है। जाते ही प्लान रख लोगे, हो सकता है वो आपको मना कर दे, आपकी बातें ना सुने। ये मेरा मानना है। उस समय की बातचीत की सही शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। प्लान अपने सबसे
बाद में दिखाना है, उससे पहले 2 प्रोसेस और करने हैं। फर्स्ट, इनवन मिलने से पहले की प्रक्रिया वो क्या है? जब भी आपने लिस्ट में से किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए चुना है, आपने सबसे पहले क्या करना है? उस व्यक्ति का मिलने का टाइम डिसाइड करना है, उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपकी ज्वाइनिंग को सक्सेस में कन्वर्ट करने का, जैसे उस व्यक्ति से फोन मिलाते हो, फोन मिलाते ही सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो फोन मिला के सामने वाले से पूछते हैं कौन बोल रहा है। नो, ये भी गलती नहीं करनी। सबसे पहले अपने फोन मिलाया, जैसे उसने फोन को पिक किया, शुरू में ही उनको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल करके बात कीजिए। अपना पहले परिचय दीजिए। सर, मैं जेएमडी से बोल रहा हूँ, क्या मैं मिस्टर एक्स से बात कर रहा हूँ? यदि बोले यस, क्या मैं 2 मिनट आपके बात कर सकता हूँ? ये बात करने का तरीका है फोन पे, ज्यादा मत करना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ऐसे बात को आगे बढ़ाइए दोस्त, आगे बढ़ाइए। जिन लोगों को आप बातचीत करते हैं, उन लोगों को लिस्ट में लाएं और बातचीत करते रहे। जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आए, जिसको भी आपने फोन करना है, इसी तरीके से करना है। तो फिर आपकी बात को, अपनी बात फिर बताएं उनको कि आप कितने एक्साइटेड हैं, उससे बात कीजिए। सर, मैं आज एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपसे बातचीत करने वाला हूं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। क्या मैं आपसे आज शाम को मिल सकता हूं, या कल मुझे समय दे सकते हैं? ये कभी नहीं कहना कि कल मुझे समय दे सकते हैं। आप सब कब मिलोगे, आपने उसे वो प्रश्न करना है, जिसका उत्तर आपको मालूम है। यदि आपने ये प्रश्न लिया है, आप कब मिलने वाले हैं, तो हो सकता है सामने वाला बोल दे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अपने फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते समय ये बात का ध्यान रखना कि उसे एक्साइटमेंट से बात करनी है, और बात करते समय ये बताना है कि यदि आपका नॉन है कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करनी है, हो सकता है वो आपको अपॉइंटमेंट दे दे। और जब भी आपने टाइम दिया, वो ये बोल सकता है कि कल शाम को मिल सकता हूँ। आपने नहीं बताना कब मिलोगे, वो बताए कि कब मिल सकता हूँ। वो आपको कल शाम को मिलने का टाइम दे सकता है, शाम को मिल सकता है। तो पहले 4-5 मिनट जब जाते हो ना उनके पास, उनको अच्छा बनाइए, उनकी प्रशंसा कीजिए। उनके घर की कोई चीज अच्छी लगे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, और सामने वाले को ये लगेगा कि जो बंदा सही है, सिंसियर है, प्लान जरूर देखेगा और आपसे जुड़ेगा भी जरूर दोस्त, आपसे जुड़ेगा भी जरूर। बाकी इन बातों को मैं आपसे फिर दोबारा शेयर करूंगा। अभी मेरे साथी सरदार इंद्रपाल सिंह जी अमृतसर तो ने, मैं उनको भी चाहता हूं कि कुछ समय के लिए और 10-15 मिनट के लिए
सभी साथियों के रूबरू हुए। अच्छे अच्छे इंसान है, अच्छी बिजनेस की नॉलेज भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जय जय एमडी सर। जय जय मोदी सर। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपने जो आज का टॉपिक रखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सभी के लिए बहुत लाजमी है और हर कोई इसकी नॉलेज होनी बहुत चाहिए जरूरी है। तो सभी जो साथी मेरे जिसमें जूम मीटिंग में बैठे हैं अब रूबरू है, चाहे किसी का कैमरा ऑन है या ऑफ है, बस सभी सुन रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जी है जी। और सबसे ज़्यादा जो सिस्टम है जूम मीटिंग करने का प्लान जो हमारे ऑनरेबल एमडी सर अजय सर का है और जिन्होंने इतना बड़ा विशाल सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी और एक प्रेरणादायक बात है। दूसरों के भले के लिए मिशन सोचना हर किसी के बस का नहीं होता। ये एमडी सर के हिस्से में आया। हम एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अवतार सर जो कि मेरे सीनियर भी हैं, चाहे उम्र में वो छोटे होंगे मुझसे, पर नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और जो ओम सर ने इतने महीने पंजाब में आकर बिजनेस को बूस्ट अप किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी तो जो एक से बढ़कर एक है, उसमें किस किस का नाम किया जाए, मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा सर, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी नेसेसरी है। और मैं भी आपको ही सुनना चाहता था, क्योंकि इस मुकाबले में आपके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये सभी नेटवर्कर्स के साथ प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग की, लोग ना भी कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसका कारण भी सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा नेटवर्किंग के बारे में ढाई भी जानकारी नहीं। वैसे पहली बात यह है कि आज के ज़माने में, आज की डेट में, मैं समझता हूँ कोई शख्स ऐसा नहीं है हमारे देश में जिसको नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में जानकारी ना हो। सभी को पता है, किसी ने ज्वाइन किया नहीं किया, इनडायरेक्टली उनको जानकारी जरूर होती है कि कोई ऐसा सिस्टम है, और वो सीरियसली नहीं लेते। इसका शायद कारण ये भी है कि जो प्रोक्योरिंग सिस्टम इतने सैकड़ों सालों से चल रहा है, जिस सिस्टम में आज तक वो खरीदी करते आए, उनके पिता दादा सभी बड़े बुजुर्ग खरीदी करते आए, और जो उन्होंने देखा उनको वही तो सच लगेगा। और दूसरा, वो आदी हो चुके सिस्टम में कमियां भी निकालनी, जो भी करते रहना, पर कुछ नया करने की कोशिश भी न करें। दूसरा, नेटवर्किंग सिस्टम इतना आसान है, लोग शायद आसान चीज को इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होते भी ऐसे ही। अभी सर बोल रहे थे, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे डॉक्टर साहबान होते हैं जो हमारा इलाज करते हैं, हमारे इलाज का ख्याल करते हैं, लोग के दिमाग में एक चीज पड़ी होती है। एक डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो हमारे मोहल्ले में होते हैं, कोई 20 रुपये या 30 रुपये लेकर भी हमें दवाई दे देते हैं। उनके मन में परमात्मा का कॉफी होता है, और सस्ते में गरीब लोगों को, आम लोगों को दवाई देना का प्रण किया होता है, और सस्ते में दवाई देना। और कुछ डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं
जिन्होंने भारी भरकम फीस अपने नोट्स बोर्ड पर लगा के रखी होती है। लोग जाते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको चेकअप कराते हैं। वो डॉक्टर साहब वहाँ जो फीस लेते हैं वो भी एक दवाई लिख के देते हैं, वो मार्केट से खरीदते हैं। और जो हमारा मोहल्ले में कोई डॉक्टर साहब होता है जो लोगों से कम पैसे लेते हैं, उन्होंने भी दवाई रिकमेंड कर दी। पर लोगों को में विश्वास होता है कि इस फलां डॉक्टर साहब को हमने 500 रुपया फीस देकर देता है, ये बढ़िया, इससे हम ठीक है। और मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम आई, स्किन प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े डॉक्टर से बात स्किन वालों से पूछा, हमारी डॉक्टर फीसें भी दी। वो एक बात पूछते थे, एज पर रूटीन, आप कोई शुगर तो नहीं है? मैं कहा नहीं है सर, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं करवाई थी, इसलिए कॉन्फिडेंस से पता नहीं है सर। वो अपने साथ दवाई दे देती, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे मोहल्ले में एक सिंपल सा डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तो सम्मानी होते, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता या किसी की शादी में नहीं बोलता, यूं ही बात करता हूँ। उनके पास गया, मैं कहा सर मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया तो फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने भी देखा कि हम स्किन का इलाज करते हैं, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी रूटीन से पूछा कि आपको डायबिटीज तो नहीं है? मैं कहा नहीं है सर। उन्होंने बोला चेक कर ले। ये बात किसी दूसरे भारी भरकम फीस लेने वाले डॉक्टर ने कहा था, अभी चेक करवा लो। उसने कहा क्या करवा कर ली? मैं कर ली सर। उन्होंने जब नीडल घुसाई मेरे उंगली में, तब मुझे पता चला कि मुझे शुगर प्रॉब्लम। और इसी तरह ही क्योंकि वो डॉक्टर हमारे मोहल्ले के हैं, इसीलिए डॉक्टर जल्दी जो डॉक्टर है मोहल्ले को, अगर पंजाब में है ना, घर का जोगी जोगना वाली बात होती है, बाहर का जोगी सिद्ध, बाहर वाले को सिद्ध बोलते हैं और घर के जोगी योगड़ा कह देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये सिस्टम और नेटवर्किंग ड्रग सेलिंग सिस्टम इतना सिंपल है कि लोगों के दिमाग में घुसता नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो पहला ही भारी भरकम सिस्टम घुसा। यही कारण है कि हम नेटवर्कर लोगों को स्टार्टिंग में लोगों में ज्वाइन करवाने में समस्या। और दूसरी बात, ये बात नहीं है कि लोगों को दुखी नहीं है पुराने सिस्टम से, दुखी भी है। और ये भी है कि वो चाहते हैं कि इतनी हमारे गरीबी आ चुकी है समाज में, इतना ज्यादा महंगाई हो चुकी है, सभी लोग चाहते हैं कि कहीं से भी कुछ पैसा बच जाए ताकि हम कुछ सेव कर। और अगर लोगों को हम ये कहने की कोशिश करें सिंपल वे से कि सर आपको खरीदी करने की पैसा आएगा, जनरली लोग मानते हैं, ये कैसे सोचते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा ने नहीं देखा जाता कि वो कैसे आए। पर अगर हम उनको विद कॉन्फिडेंस करें, वैसे बात करें जैसे अभी आजाद सर बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट करता, तो जब भी जाएं चेहरे पर हमें हंसी, कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। और विद किट बैग डाइट, कंप्लीट जो किट होती है, जैसे ओम सर कहते हैं कि साथ में डेमो किट भी होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, और ताकि लोगों को दिखाए। मैं कहता हूँ कि लोगों को उनमें इसकी इच्छा जगाने की जरूरत है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए। इसके लिए शायद हमें ये कॉन्फिडेंस अगर मन में धार कर जाते हैं कि अगर ये फला पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर जाए तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो शायद इसकी ज्वाइन करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा चेहरे का हाव भाव मोस्टली जो बॉडी में, अगर हम इसी सोच के साथ जाए कि मैं फला पर्सन के पास जा रहा हूँ, उसको ज्वाइन करवाऊंगा और उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आ सकता है, मैं लाऊंगा। अगर इस तरीके से हम करते हैं, अगर उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए बातचीत करने से पहले कि ये मेरे पास आए हैं सज्जन, सिस्टम लेकर आए हैं, बिजनेस लेकर आए हैं, ये मेरे भले के, अगर यहाँ हम कामयाब हो जाए उनके दिमाग में ये फीड करने का कि ये बिजनेस उनके भले के लिए है, ये सच भी है
ये बिजनेस लोगों के भले के लिए ही बना है। अगर मान लीजिए वो सज्जन सिर्फ ज्वाइन ही करता है, जस्ट लाइक परचेजिंग करता ही जाता है, उसको बहुत ही बेनिफिट है। अगर वो 25% वाला पैक ले लेता है तो ये बड़े बड़े वाली बात है। तो ये मेरी जानकारी के अनुसार किसी और कंपनी में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ MRP से सस्ता के ज्वाइनिंग पर ही हो जाता है। ज्वाइनिंग पर भी फ्री है एज पर गाइडलाइंस। पर अगर हम पॉकेट पे ले लेते हैं और सारी प्राइस से भी 25% डिस्काउंट होना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ। मेरी समदर साहिबा बेटिया की सास, उनके पास चावल भेजे थे, जो हमारे चावल आए हैं, जो 2 किलो की पैकिंग वाले राइस है, बहुत अच्छे हैं। शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत कमाल है, मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोगों में चावल काफी ज्यादा मात्रा में घर में रखते रहते हैं। और शुगर पेशेंट को डॉक्टर साहब बोलते हैं कि चावल नहीं खाते, तो जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। पर हमारी कंपनी का धन्यवाद एमडी सरकार की, उन्होंने इस सिस्टम को, इस चावलों को इस हिसाब से तैयार करवाया है कि इसमें से शुगर वाले एलिमेंट्स नहीं हो पाते। तो कैसे करते हैं, ये कैसे फिर हम जो उधार देते हैं तो नहीं पड़ेगा, हमारे पास उधार होनी चाहिए। तो मेरी समदर साहबा ने भी बोला ये कैसे हो सकता है कि चावलों से शुगर फ्री, ये धरती से कैसे निकल चावल होते हैं, जो धान पैदा होती है, अगर शुगर उसमें बाय बर्थ है धान में, तो आप कैसे निकालते? फिर मैंने तो बोला भाई की बात की है, गाय या भैंस के दूध में और जो हमारे बुजुर्ग, हमारे उम्र के आदमियों को ये फैट निकाल के दूध पीना चाहिए। और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे समाज में आ चुकी है ना कि जो दौदी लोग हैं या कंपनियां हैं, वो उनमें से फैट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो टेक्नोलॉजी है ना। अभी हाँ ये तो है, मैं तो मार्केट में 3-4 किस्म का दूध मिलता है, कम फैट वाला, लो फैट, मीडियम फैट, हाई फैट, जो लोगों को पसंद है उससे आगे लोग ले लेते हैं। और जो हम जैसे लोगों को जो नियर अबाउट 60 प्लस है, उनको तो दूध पीना चाहिए, तो दूध बिना फैट का पीना चाहिए। और मार्केट में जैसे वो उपलब्ध है वैसे ये राइस उपलब्ध है, ये टेक्नोलॉजी है। फिर थोड़ा समझे उन्होंने चावल बुलवाए, पर कंपनी का पहला रेट था 120 रुपये के 2 केजी। अब मार्केट में महंगाई होने के कारण रेट राइज हो गई, 140 रुपये का 2 किलो हो गया, यानी कि 70 के ऊपर 60 रुपये का। और मेरी कंपनी साहब को जब पता चला तो मैंने नहीं लेंगे, ये 60 में 30 आपको महंगे, क्योंकि कई लोग ज्यादा भी बनाते हैं, लोग मांगे। मेरे नाम बढ़िया किसी आया, मैं कहा आपकी जॉइनिंग 50% में है, उन्होंने बोला है। मैंने कैलकुलेटर लिखी, अपने दबाव को दिखाया पास के, मैंने कैलकुलेटर मैंने 70 पे इसका 25% डिस्काउंट निकालो, जगह 53 के 50 पैसे, मैं आपको 53 के 50 पैसे में पड़ता, फिर भी आप 60 रुपये में अपनी माँ को देती है, बेटी अपनी बेटी को बोला तो अपनी सास की माँ को देती है, तो 60 रुपये तो फिर भी बचते हैं, इसमें तो क्या समस्या है। फिर उनके पास मैंने चावल भेजे 10 किलो, यानी कि 2 किलो की बात, और फिर हमारे यहाँ स्टोर में खत्म हो गए, मुझे फिर डिमांड आ गई। फिर मैंने कल परसों आजाद सर से रिक्वेस्ट करके उनसे चावल लेकर लोगों को सप्लाई किया। ये तो हमारी ड्यूटी है कि लोगों को सप्लाई करना है, जहाँ से भी उठाएं, क्योंकि लोगों को हम ना नहीं कर सकते। बात चल रही थी कि ज्वाइनिंग कैसे करें। हाँ, जैसे मैंने क्वालिटी की बात एग्जाम्पल दी है, हमें इसकी डेमो और क्वालिटी और एग्जाम्पल हमारे पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाए कि आपकी डिमांड है, ये आपकी जरूरत है, इससे बगैर आप रह नहीं सकते। और जैसे अजासर बता रहे थे कि आने वाला समय नेटवर्किंग का युग है, और ये युग स्टार्ट हो चुका है। मैं तो कहता हूँ सुनहरी युग स्टार्ट हो चुका है नेटवर्किंग का। और जेएमवीटी में इसमें काफी अच्छी पहल की, उपलब्धियां की।
इसी का यही कारण है कि हम किसी दूसरी कंपनी के साथी जो वहां से सामान ले रहे हैं या मतलब दिखा रहे हैं, अब कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्लान बताते हैं और वो खुद हमारी कंपनी भी ज्वाइन करते हैं और प्रण करते हैं कि मैं आगे से ज्वाइन करूंगा। तो इसमें इतना जबरदस्त कमीशन बांटने का प्लान है, लोगों को परचेज से स्टार्ट होता है, अगर 50% अगेंस्ट परचेज स्टार्ट हो जाए, अगर हम दूसरों को ये बताने में पाएंगे अभी भाई साहब आप सेलिंग प्राइस का 25% और डिस्काउंट ले लेंगे, और मैं भी सकता कि लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करते हैं। जैसे आता है ना कि नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, मैं तो यही कहूँगा ज्वाइन करती है दुनिया, ज्वाइन करवाने वाला चाहिए। जैसे आजाद सर कर रहे हैं, कौन सर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम देखते हैं और जो ये हमारे व्हाट्सएप पर हमारी गतिविधियाँ जो करते रहते हैं उसको देखकर कॉन्फिडेंस होता है, खुशी भी आती है। और हमारे अमृतसर पंजाब वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय श्री रमेश सर जी 21 तारीख को लखनऊ से सीधा भाई अमृतसर आ रहे हैं। हम उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं, हमने प्लान बनाए हैं, हम अपने साथियों को भी सर से करवाएंगे क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जब आते हैं और फिर हम नेट साइलेंट हो जाते हैं, अभी हमारे सीनियर सर आगे ये बेहतर बता सकते हैं और इसका यकीनन अच्छा रिजल्ट निकलता है। और यकीनन एमडी सर की जो विजिट होगी पंजाब की ये ऐतिहासिक होगी, हमें विश्वास है, हम आश्वासन देते हैं कि पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे और इस सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग कैसे ज्वाइन करें। सर मेरा तो यही है कि सब सर्विस हमारे हो, प्रोडक्ट्स की जानकारी हो और लोगों की सवालों के उत्तर हमारे पास तैयार हो, और खास करके लोगों में ये जिज्ञासा ये पैदा करने, लोगों को साबित करते कि सर आपको हमारे बहुत ही ज़्यादा जरूरत है और लोग जरूर ज्वाइन करते हैं। हाँ, स्पीड थोड़ी कहीं पर कम में ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे अमृतसर के बाजार में जो प्रॉब्लम है सभी होगी कि ज़्यादा कंपनियों वाले जो आते हैं दूसरी कंपनियों वाले, वो कई बार अब किसी को प्लान दे के एग्रेसिव करके आते हैं, वो दूसरों से सलाह लेनी शुरू कर देते हैं, आप ऐसा कैसे करें। अगर वो किसी ऐसे आदमी से सलाह लेंगे जो खुद फेल है किसी कंपनी में, तो वो तो करेगा छोड़ो। कोशिश करनी चाहिए किसी आजाद साहब जैसे सफल नेटवर्कर से शेयर किया जाए, क्योंकि जो सफल लोग हैं वो हमेशा बिल्कुल सटीक और अच्छी रहेंगे। यही मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी इच्छुक हूँ आजाद सर से सुनने के लिए कि और बढ़िया कैसे अपने आप को कर सकते। यही बातों का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जय। थैंक यू सर, बहुत आपने कीमती समय दिया हमें और लोगों को अच्छे से आपने बात भी रखी और अपना जो बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा लगा। दोस्त फील्ड में बहुत नई नई बातें सुनने को मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं। क्यों पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। बड़ी तरह के लोग हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे करेंगे। आपने अपनी लगन पर लगे रहना है, अपना नेम रखना है कि हमने लोगों पर ये बात पहुंचानी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा नेटवर्क सिस्टम कर रहे हैं। इसके बारे में आप सभी को बताना ही पड़ेगा। और समय 5 मिनट रह गया है, हो सकता है मेरी वो 3 बातें अधूरी रह जाएं। और समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं।
जो समस्या के बारे से होता है, ये हो गया सर, आज मैं फील्ड नहीं किया, मेरे को जा नहीं पाया, ऐसा हो गया, आगे से लोग मेरे को सुनते नहीं है, मैं कैसे जाऊं, ये समस्या है। इसके बारे में सोचोगे तो बहाने मिलेंगे, और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलेंगे। इस समस्या को समाधान करें और रास्ते नए निकलने आएंगे। दोस्त, आज भी फील्ड में रहा हूं। पहले घर पर ही काम किया, फिर फील्ड में गए, और एक साथ स्टोर की भी तैयारी चल रही है, जो पंजाब का पहला ऐसा जेएमडी स्टोर होगा, जहां एक मीटिंग हॉल होगा, हर फैसिलिटी होगी, और एक वहां बहुत अच्छा आपको जो डील करने वाला स्टाफ मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां बैठेंगे, और वहां ही सभी प्रोडक्ट एक छत के नीचे 600 प्रोडक्ट मिलेंगे। दोस्त, ऐसा पंजाब का मैं सबसे पहला स्टोर बनाने जा रहा हूँ। जेएमडी परिवार के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, और जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। इसी सोच के साथ हम ये जेएमडी स्टोर और डीपू एक ही जगह 250 स्क्वायर फुट का हॉल ले रखा है हमने, और जिसका किराया भी 10,000 है, और उनके जो स्टाफ बैठेगा उनका खर्चा, 2 एसी भी लगेंगे, मीटिंग हॉल डीपू की भी साथ में तैयारी है, वो एक ही छत पे होंगे सर। और दूसरा, सेमिनार का भी तैयारी चल रहा है। और तीसरा, सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि रमेश दद्दा जी 21 तारीख को मेरे पास आ रहे हैं। उनकी वेट में बहुत लोग हैं कि कब वो आए, लोगों को किटें दी जाए 15-15 हजार वाली, और हर दिन आपको उस ग्रुप में काम करते हुए दिखेंगे। और रमेश जी का आने का बहुत पंजाब की टीम और पंजाब के सभी लोगों जेएमडी परिवार से स्वागत है। जल्दी जल्दी आए, लेकिन 21 तारीख जल्दी आ ही नहीं रही। 1 महीना हो गया है, हमें वेट कर रहे हैं, फिर भी आज 18 तारीख है, 2 दिन बाकी है। 2 दिन ऐसे निकलते हैं कि जैसे 2 साल के बाद आना हो। ऐसी कामना है हमारी, हमारे इतना शौक है कि 6 साल बाद रमेश दद्दा जी हमारे पंजाब आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और बहुत अत्यंत खुशी है दोस्त। दूसरी जब बातें रह गई हैं, वो फिर अगले एतवार, रविवार, शायद हिंदी में रविवार बोलते हैं, होगी, और समय भी पूरा हो रहा है। इसी आस के साथ में ये अपनी मीटिंग को संपन्न करता हूं कि आप सभी लोग, जो आप मीटिंग 1 हफ्ते की सुनते हैं, हम उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, और अच्छा बोलने का प्रयास भी करता हूं। पता नहीं, मेरे को पता नहीं लगता कि मेरे से बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। मैं आपके अच्छे मन के भाव ही आपको बताता हूं, क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग में बहुत कठिन है। जिनको आता है उनके लिए बहुत सरल भी है। स्नेहा जी पटेल जी हैं, रानी जी मैम जी हैं, और अलका मैम जी हैं, जो बहुत फील्ड में काम करती हैं। के कुशवाहा जी है, और अमित कुमार जी हैं। मेरे सारे वो प्रेरणा स्रोत हैं। रुद्र मिश्रा जी है, जिनसे मैं बहुत कुछ, रात भी उनसे बहुत कुछ सीखता, और मैं सीखता ही रहूंगा। सीखते सीखते ये कामयाबी हासिल भी करूंगा, और जेएमडी परिवार को, जेएमडी कंपनी को
बहुत आगे भी ले जाऊंगा और ये मैं आपसे कामना करता हूं, आपका साथ चाहता हूं। पंजाब में हर घर जेएमडी प्रोडक्ट, जेएमडी का नाम और जेएमडी के लोग घर घर में मिलेंगे। कभी पंजाब आना, पंजाब का वातावरण अच्छा है, पंजाब के लोग अच्छे हैं, आप उन्हें मिलें। और 25 तारीख, जो 25 अक्टूबर को सेमिनार होने जा रहा है, मैं सभी लोगों को आवेदन करता हूं कि आप जरूर आइएगा। जहां पंजाब से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कर सकते हैं, और वहां स्टोर जो अच्छा होगा उससे आप देखना और अपना बिजनेस वहीं पे डेवलप करना शुरू करें। हम हर हाल में आपका साथ देंगे, कोई भी कांटेक्ट भी देंगे, हम उनको भी ज्वाइन करवा के आपका काम यहीं पंजाब से करवा देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। टाइम हो चुका है, मेरा टाइम समाप्त है। तो आप सभी साथियों को जय जयवडी, धन्यवाद। जय भारत माता की जय।